3. जीवित सद्गुरु की अनिवार्यता। सद्गुरु ही जीव के एकमात्र उद्धारक। सद्गुरु के बिना ऐसा कोई नहीं है जो हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला सके। वे हमें माला, तिलक आदि बाहरी आडंबर से दूर रखकर हमारे सिर पर परमार्थी छत्र रख देते हैं। सद्गुरु जैसा समर्थ अन्य कोई नहीं, जो शीघ्र ही अपने शिष्यों को भवसागर से पार कर दे। सूरदास जी को अपने सद्गुरु श्री वल्लभाचार्य के सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास और भरोसा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अपने सद्गुरु की सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया है। अपने सद्गुरु की अपार कृपा का बार बार स्पष्ट उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ प्रभु का गुणगान किया है तथा उनके अवतार रूप में जन्म लेने, अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक कार्य करने और अपनी अद्भुत लीला द्वारा जीवों को अपनी ओर खींचने और उन्हें पवित्र करने का जो कार्य किया, उन्हीं सबका थोड़ा बहुत चित्रण उन्होंने अपनी वाणी में किया है। सद्गुरु के चरणों की सेवा किए बिना, अर्थात उनके उपदेश का पूरी तरह पालन किए बिना भला आंतरिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु के बताए उपदेश के अनुसार सुमिरन भजन करने पर शिष्य के अंदर ऐसा आनंदमय आंतरिक शब्द और प्रकाश प्रकट हो जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे गूंगा गुड़ खाने पर उसके मिठास को केवल अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। गुरु बिन ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना ले सिर छत्र धरे। भवसागर तैं बूढ़त राखे दीपक हाथ धरे। सूर श्याम गुरु ऐसो समर्थ छिन में ले उधरे। केवल गुरु ही सर्व समर्थ हैं। वे अत्यंत कृपालु हैं और अपने सेवक को सदा सहारा देते हैं, उसकी संभाल करते हैं। उसे सांसारी आडंबरों से, जैसे माला फेरना, तिलक लगाकर भक्ति का स्वांग करना आदि बाहरमुखी साधनों से बचाकर वास्तविक भक्ति की ओर अग्रसर कर देते हैं। पूर्ण गुरु अपने शिष्य को भवसागर में डूबने अर्थात संसारी बातों में उलझकर बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से बचा लेते हैं। वे उसे अंधकार से निकालकर मुक्ति पाने का साधन अंतरी प्रकाश रूपी दीपक सौंप देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि समर्थ सद्गुरु अपने शिष्य को सहारा देकर क्षण भर में उसका उद्धार कर देते हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रौ, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नाही या कली में जासो होत निबेरो। सूर कहा कह दुविधि आंधरो, बिना मोल को चेरो। यदि शिष्य पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो उसका भरोसा कभी निष्फल नहीं जाता। सद्गुरु उसकी संभाल अवश्य करते हैं। इसी विश्वास को दर्शाते हुए सूरदास जी अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य के प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा है। उनके आंतरिक चरण नख के चंद्रमा की तरह शीतल प्रकाश ने अंधेरे जग में उजाला कर दिया है। वे स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का सद्गुरु शरण में रहकर भक्ति करने के अलावा और कोई अन्य साधन नहीं है। अति दीनतापूर्वक अपनी दशा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि वे संसारी और परमार्थी दोनों ही प्रकार से अंधे, अज्ञानी हैं। वे अपने सद्गुरु की महिमा का क्या वर्णन करें। वे तो अपने सद्गुरु के हाथों बिना मोल बिक गए हैं, अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं। सूर कह्यो क्यों कह सके, जन्म कर्म अवतार। कहे कछुक गुरु कृपा तैं, श्री भागवत अनुसार। परमात्मा के इस संसार में अवतार के रूप में जन्म लेने और विभिन्न प्रकार के लीलामय कर्म करने के विषय में सूरदास
भला क्यों और कैसे कुछ कह सकते हैं? उन्होंने तो जो कुछ थोड़ा सा कहा है वह अपने गुरु की कृपा से श्रीमद् भागवत के अनुसार कहा है। सतगुरु चरण भजे बिन विद्या, कहो कैसे को पावे। उपदेशक हरि दूर रहें तैं, क्यों हमरे मन आवे। जो हित कियो तो अधिक करहे किन, आपन आन सिखावे। सूरदास ऊधो सो श्यामा, अति संकेत जनावे। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए जीवित संत सतगुरु की कितनी आवश्यकता है, इसी भाव को राधा जी प्रस्तुत पद में उद्धव जी से कह रही हैं। सतगुरु की चरण शरण प्राप्त किए बगैर सच्चा परमार्थी ज्ञान, सच्ची विद्या नहीं मिल सकती है। प्राचीन पुस्तकें, वेद शास्त्र आदि ज्ञान की बातों से भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक जीवित सतगुरु वह ज्ञान स्वयं न दें, शिष्य लाभ नहीं उठा सकता है। उद्धव जी राधा के लिए श्री कृष्ण का ज्ञान योग का संदेश तो ले आए, लेकिन उनकी मौजूदगी के बगैर राधा उसे ग्रहण न कर सकी। यदि श्री कृष्ण राधा का वास्तविक हित करना चाहते थे तो स्वयं आकर यह ज्ञान दे देते। सूरदास जी ने राधा के उलाहने द्वारा सांकेतिक भाषा में यह गूढ़ बात स्पष्ट कर दी है। अपुन पो आपुन ही मैं पायो, सब देह सबद भयो उजियारी। सतगुरु भेद बतायो, ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी। ढूंढत फिरत भुलायो, फिरी चित्यो जब चेतन हुए कर। अपने ही तन छायो, राजकुमार कंठ मणिभूषण। भ्रम भयो कहूँ गंवायो, दियो बताए और सखियन तब। तनु को ताप नसायो, सपने माहे नारी को भ्रम भयो। बालक कहूँ हिरायो, जाग लख्यो ज्यों को त्यों ही है ना। कहूँ गयो न आयो, सूरदास समझे को यह गति। मन ही मन मुस्कायो, कहे न जाए या सुख की महिमा। ज्यों गूंगे गुर खायो। आत्म तत्व खोजने के लिए मुझे कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ा, वह तो मुझे अपने अंतर में ही प्राप्त हो गया। जब मेरे सतगुरु ने मुझे उसका ज्ञान दिया, नामदान दिया, तब मेरे अंतर में शब्द अर्थात अनाहत नाद प्रकट हो गया और मेरा अंतःकरण उसके प्रकाश से ज्योतिर्मय हो गया। हिरण की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन इससे अनजान होकर वह उस सुगंध को यत्र तत्र ढूंढता फिरता है। ज्ञान होने पर उसे कस्तूरी के अपने अंतर में ही होने का भान होता है। भ्रमवश राजकुमारी रत्न जटित हार को खोया हुआ सोचती है, लेकिन सखियों के बताने पर उसकी तकलीफ दूर होती है कि आभूषण खोया नहीं, उसके गले में ही है। सपने में नारी ने देखा कि उसका बेटा खो गया है, लेकिन जागने पर उसे अपने पास ही पाया, वह कहीं आया गया नहीं। वास्तविकता ज्ञात होने पर सभी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। यही हाल हमारा है। भ्रमवश हम भटकते फिरते हैं, लेकिन सतगुरु के उपदेश पर अमल करने पर हमारे आनंद की सीमा नहीं रहती। इस सुख की महिमा वर्णन से बाहर है, जैसे गूंगा मिठाई की मिठास का वर्णन नहीं कर सकता।